तो ये क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 और x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये दो क्वेश्चन रखी हुई हैं। तो देखिए जब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके लिए पहले हमें ये दिख रहा है कि ये जो पहली वाली क्वेश्चन है अभी सही रूप में या सही फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, तो पहले से हम चेंज करेंगे। उसके लिए हम देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे से, तो उसका जो हम हल करेंगे, ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे कि x अपॉन 2 जो है इसको भी और दूसरी वाली इक्वेशन को भी पहले इनको सही रूप में लेके आएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे 3 अपॉन 2 का एलसीएम लेते हैं और 3 1 जा 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो तो -6, जो कि आपकी पहली इक्वेशन। यानी जो पहली इक्वेशन थी x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, पहले हम इसको सही रूप में लिख देंगे, तो ये आ गई आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये आपका सही तरीके से हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप दूसरी क्वेश्चन को भी ऐसे लेंगे और इसको भी सही रूप में लिखेंगे। दूसरी क्वेश्चन आपकी x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे इसमें, तो 3 1 जा, इसके नीचे अपॉन में 1 माना जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 की x से होगी तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन में डिवाइड, अपॉन में तो यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। यानी कि जो पहली वाली इक्वेशन थी उसको हम उसका रूप बदल के हमने 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 लिख दिया, और जो दूसरी इक्वेशन थी उसका भी हमने रूप बदल के, रूप चेंज करके उसको, यानी कि उसकी फॉर्म चेंज करके उसको हमने क्या कर दिया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 के रूप में हमसे बदल दिया हमने। अब हम इन दो इक्वेशनों को आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब आप हमारी जो इक्वेशंस है, वो पहली इक्वेशन क्या बन चुकी है आपकी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 -6, और जो दूसरी इक्वेशन है वो बन चुकी है आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशनों में क्या है, अब हमारा काम क्या होता है, हमें इसे विलोपन से सॉल्व करना है। तो हमारा काम क्या होता है कि हमें x वाला या y वाला जो पद होता है, जो टर्म होता है, उसके गुणांक को सेम करना होता है, या x के y को। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा x का गुणांक सेम है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना। तो या तो आप y का सेम करो, तो y का सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये भी 4y और ये माइनस का y हो जाएगा। उस केस में हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस है तो ऐड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। पर यहाँ पे हमने y को नहीं करना, हमारा x ऑलरेडी समान है, उस और x के जो गुणांक है वो पहले से ही समान है, तो हम क्यों ना x को ही सॉल्व कर दें। तो उसके लिए हमें दिखेगा यहाँ पे कि हम इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, अगर हम जोड़ेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये ऐड हो जाएंगे आपके, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, कट नहीं पाएगा। हमें विलोपित करना है ना, याला टर्म, याला पद, तो उसको विलोपित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये प्लस है, ये प्लस है, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब चिन्ह बदलने की जरूरत पड़ती है तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों समीकरणों को घटाना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं, तो घटाते वक्त तो देखो ये नीचे से प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस और माइनस से आपका विलोपित हो गया, कट गया पूरा पूरा। अब प्लस का 4y हो गया आपका, और ये प्लस का 1y हो गया। अब ये माइनस नहीं कर रहा है क्योंकि प्लस चेंज हो चुका है ना चिन्ह, तो +4 और +1 बोला जाएगा। तो +4 + 1 कितना हो गया आपका, प्लस का 5y हो गया आपका, इज इक्वल टू -6, और ये -9 हो गया आपका। ये -6 तो था ही, ये +9 था, पर इसका हमने चिन्ह चेंज कर दिया तो -9 हो चुका है। तो -9 और -6 जो है वो आपका आ गया आपका -15। तो y की जो वैल्यू है वो आ गया आपकी -15/5, तो 5 3 जा 15, यानी y मिल चुका है आपको -3, ठीक है। अच्छा, अब x कैसे निकालेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, किसी में भी रख दो, y का मान आपको क्या मिल जाएगा, आपका x मिल जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ भी रख के हो जाएगा, पर हमें दिखता है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 छोटी है, इसमें जो है कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ 4 है यहाँ नहीं है, तो आप पहले में भी रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे आपको दूसरी में रख के दिखा देता हूँ। हम लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, समीकरण 2 में रखते हैं। आप समीकरण 1 में रख के भी वैल्यू निकल सकती है, ठीक। हम यहाँ समीकरण 2 लिख देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 9, ठीक है।
तो y का मान 3x तो ऐसे रहेगा माइनस y कितना आपका -3 है, तो ये पहले से माइनस है और एक माइनस है, तो -3 ऐसे लिखेंगे हम इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे ऐड होगा माइनस गुणा माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ये ब्रैकेट मतलब है गुणा, तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी 6। तो 3x इज इक्वल टू 6 आ गया, हमें x निकालना है, तो x कितना आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 6, तो x निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 6/3 और 3 2 जा 6, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y आपका आ गया माइनस का 3, ये आपका है इसका सही आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या है, एक भिन्न है उसके बारे में आपको बताएगा, आपको भिन्न क्या है वो निकालनी है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस क्वेश्चन को करना तो हम पहले माना भिन्न मान लेते हैं, माना जो भिन्न है वो आपका x/y की फॉर्म में होती है भिन्न, या x आपका अंश हो गया, y आपका क्या हो गया हर हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार पहली वाली कंडीशन से पहले क्वेश्चन बनेगी और दूसरी वाली कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनेगी, और उनको आप प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी हल करके एक्स वाई निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले को कंडीशन क्या बनेगी, वो क्या कहता है, यदि अंश में एक जोड़ दें, तो यह है भाई आपका एक्स है, तो अंश में आप एक जोड़ दें, ठीक हो गया, तथा हर में एक घटा दें, हर में आप क्या कर दें एक घटा दें, तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है, तो भिन्न जो हो जाती है वो एक हो जाती है, ये तो कह रहा है, ठीक है। प्रश्न ऐसा ही बोला उसने हमें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। अभी ये हमारी समीकरण बन चुकी है, पर ये सही फॉर्म में नहीं लिखी हुई, सही रूप में नहीं लिखी हुई, इसका हमें रूप बदल देते हैं। तो उसका रूप बदलते हैं तो क्या करेंगे, हमें पता है कि ये x प्लस वाई तो यही ऐसे अंश में ऐसे रहेगा, ये इज इक्वल टू ये x माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा वन के साथ, या डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चलेगा, तो ये हो गया y माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, चार को एक तरफ लाते हैं, y इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 यहाँ चल जाएगा तो -1 तो पहले से बैठा हुआ है, ये प्लस भी इधर चल जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये होगा आपका माइनस का 2, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन, ठीक। तो उसमें मुझे पहली कंडीशन दी थी, उस पहली कंडीशन से मैंने पहली इक्वेशन बना दी है। अब बिल्कुल ऐसी क्या कहेंगे, दूसरी कंडीशन हम देखेंगे क्या कह रहा है। तो दूसरी में देखो प्रश्नानुसार हम कहेंगे क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, कौन भिन्न, तो हर में एक जोड़ दें तो अंश में नहीं कुछ नहीं करना, अंश आपका ऐसे रहेगा, अपन हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, ऐसे तो कह रहा है। वो कह रहा है यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, यानी भिन्न 1/2 हो जाती है, अंश में कुछ नहीं करना। इसका ये दूसरी समीकरण है, पर अब इसका रूप सही नहीं लिखा हुआ है, इसका रूप परिवर्तित करेंगे, तो रूप बदलते हैं इसका, ये क्या होगा, 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 + 1 1 y + 1 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x और इज इक्वल टू हो जाएगा y + 1, y को उधर ले आएंगे तो 2x - y इज इक्वल टू हो गया आपका 1, ये बन गया आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक। तो दो उसमें लैंग्वेज भाषा दी हुई थी, पहली वाली कंडीशन से हमने पहली इक्वेशन बना दी है और दूसरी वाली कंडीशन से हमने दूसरी इक्वेशन बना दी है। अभी दोनों को आप चाहे प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से हल करेंगे और हम आंसर ले आएंगे। तो हम पहले इन दोनों को साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब तो पहली कंडीशन क्या आपकी, x - y इज इक्वल टू -2 पहली इक्वेशन, और 2x - y इज इक्वल टू 1 ये दूसरी इक्वेशन है। अब आप इसे देखिए, इसमें देखिए आपको क्या करना है, x या y का गुणांक समान बनाना है। तो हम जो x के गुणांक को देखते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, अगर आप x के गुणांक को समान बनाना चाहते हो तो ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पर हम पहले y को देखते हैं, तो y में देखा यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों में 1 1 है ना, यानी इसका गुणांक तो पहले से समान है, 1 है 1 है। अच्छा, अब बात आती है इनको जोड़ें या घटाएं, क्लियर है। तो अब हम इसे देखेंगे कि जोड़ते हैं इसे घटाते हैं। हम कहेंगे कि अगर हमसे जोड़ देंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, तो ये जो पद है ये विलोपित हो ही नहीं पाएगा। तो इसको विलोपित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे दो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो घटाते हैं तो उसमें देखिए घटाते वक्त क्या होता है कि चिन्ह चेंज होता है, नीचे वाली का प्लस है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, और प्लस है तो माइनस का, चिन्ह चेंज हो गया आपका, y -y और प्लस y ये विलोपित हो गया पूरा पद। ये प्लस का 1 है, प्लस का 1x है, और ये माइनस का 2x है, तो माइनस का 1x आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं है,
इज इक्वल टू, ये -2 और ये -1 हो चुका है, -2 और -1, तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ चुकी है। ठीक है, x निकल गया यानी अंश आ गया हमारा। अब मुझे हर निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दूंगा, पहली में या दूसरी में, किसी में भी आप x का वैल्यू रखो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखो पहली में रख लेते हैं, तो हम कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है ना, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, x कितना आ गया 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -2 और -3, तो यहाँ क्या हो गया आपका माइनस वाई इज इक्वल टू -5 हो गया आपका, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ चुकी है आपकी। तो यानी जो y का मान है, जो हर है, वो कितना आ गया 5 आ गया। तो आप क्या कहेंगे लास्ट में, आप कहेंगे जो हमारी भिन्न थी, तो भिन्न थी वो हमारी क्या है x अपॉन वाई, यानी कि जो भिन्न है उसका आंसर क्या आ गया आपका 3/5 हमारी क्या होगी भिन्न होगी। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख देंगे अतः जो भिन्न है वो 3/5 होगी। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या है करेंगे।